अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ अभी लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सवालों के जवाब दे रहे थे। वाज़े तौर पर उन्होंने क्लैरिफाई किया कि इमरान खान अगले इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं। निगरान हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं। निगरान वजीर आजम का कहना था कि तासुर नहीं देना चाहते कि हम किसी सियासी जमात के साथ हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ की वापसी पर कानून के मुताबिक ही अमल होगा। लेकिन नाजरीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इसीलिए सवालात उठ रहे हैं कि सियासी फ्यूचर, सियासी मुस्तकबिल चेयरमैन पीटीआई का क्या है। चेयरमैन पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी के हिसार में अब से 40 मिनट पहले अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। काफिले में 15 पुलिस की गाड़ियां, 2 बख्तरबंद गाड़ियां शामिल थीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकाम पर चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। चेयरमैन पीटीआई को बी क्लास सहूलियात वाली जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। साइपर केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के जुडिशियल रिमांड में चौथी बार तौसी हुई है। परवेज इलाही के खिलाफ जंगलात अराजी केस में दोबारा तहकीकात का आगाज। खवातीन रहनुमाओं की 4 माह बाद रिहाई मगर फिर गिरफ्तारी। सियासी मंजरनामे में तहरीक इंसाफ के लिए गुंजाइश निकाले जाने के इम्कानात मदूम नजर आ रहे हैं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का जुडिशियल रिमांड आज मुकम्मल होने पर अटक जेल में समाअत हुई। चेयरमैन पीटीआई के जुडिशियल रिमांड में एक बार फिर 10 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की इन कैमरा समाअत अटक जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई ने अदालत के सामने बयान दिया कि अडियाला जेल मुंतकिल नहीं होना चाहता, मैं अटक जेल में एडजस्ट हो गया हूं। इमरान खान ने कहा कि मैं अपने वुकला से कहूंगा कि अडियाला मुंतकली की दरख्वास्त वापस ले ली जाए। जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई के अटक जेल मुंतकली के तमाम अहकामात और नोटिफिकेशन कलअदम करार दिए जाते हैं। उनको फौरी सेंट्रल जेल अडियाला रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया जाए और जेल में बेहतर कैटेगरी की सहूलियात फराहम की जाए। अदालत की जानिब से यह कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई के वकील ने उन्हें जेल में वर्जिश की मशीनरी फराहम करने की दरख्वास्त की थी। अदालत वर्जिश की मशीनें फराहम करने के अहकामात जारी नहीं कर सकती। तहरीरी हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई का स्टेटस एक अंडर ट्रायल कैदी का है। इस्लामाबाद की अदालतों में अंडर ट्रायल तमाम कैदियों को अडियाला जेल में रखा जाता है। साबिक वजीर आजम ने गुज़िश्ता हफ्ते जमानत बाद गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने प्री कैन को नोटिस जारी कर दिए थे। जबकि इस दरख्वास्त के दायर किए जाने से 2 रोज कबल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत ने साबिक वजीर आजम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। दूसरी जानिब साइफर केस में जुडिशियल रिमांड मुकम्मल होने पर जमात के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में पेश किया गया। आज पीटीआई वुकला, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स और एफआईए की टीम भी अदालत पहुंची। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के जुडिशियल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई गुज़िश्ता 1 माह से गिरफ्तार हैं। अब तक 3 बार जुडिशियल रिमांड में तौसी की जा चुकी है। शाह महमूद कुरैशी को 19 अगस्त की शाम हिरासत में लिया गया। पहले 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए की तहवील में रखा गया। इसके बाद 30 अगस्त को अदालत ने 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। 14 रोज मुकम्मल होने पर जुडिशियल रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसी कर दी गई। अब तक 4 बार शाह महमूद कुरैशी की जुडिशियल रिमांड में तौसी की जा चुकी है। एक तरफ जमात के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ताहाल गिरफ्तार हैं, दूसरी जानिब जमात के सदर रिहाई और बार बार गिरफ्तारियों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और ताहाल नजरबंद हैं। साबिक वजीर आला परवेज इलाही के खिलाफ जंगलात अराजी केस की फाइल दोबारा खुल चुकी है। नायब ने इस्लामाबाद समेत 15 अजला के डिप्टी कमिश्नर से 25 सितंबर तक परवेज इलाही समेत 4 अफराद की मंकूला और गैर मंकूला जायदादों की खरीदो फरोख्त की तमाम तर डिटेल्स तलब कर ली हैं। नायब कॉल अप नोटिस के मुताबिक महकमा जंगलात की अराजी एक निजी टाउन को मुंतकिल करने के केस में परवेज इलाही फिर शिकंजे में आ चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज जिना हाउस हमला केस में रिहाई पाने वाली पीटीआई की कारकुनान सनम जावेद और दीगर खवातीन को रिहाई के चंद घंटों बाद फिर गिरफ्तार कर लिया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में खतीजा शाह समेत 55 मुल्जिमान की जमानतें खारिज, जबकि सनम जावेद समेत 9 मुल्जिमान की जमानत मंजूर की थी। सनम जावेद और रुबीना जमील समेत दीगर मुल्जिमान की जमानतें मंजूर होने पर प्रोसिक्यूशन ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। सो यहां भी मुकम्मल रिहाई अभी तक मुमकिन नहीं। सो एक जानिब निगरान हुकूमत वाज़े लाइन ले चुकी है कि गो के हमारे प्रोग्राम में सरफराज बुख्ती बरमला कह चुके हैं कि बड़े सगीर में एक ही लीडर है जो जेल जाने से घबराता है, जबकि मियां साहब के बारे में निगरान हुकूमत की राय है कि वो जेल तोड़कर
बाहर नहीं गए, उन्हें अदालतों ने भेजा है और आकर अदालतों का सामना करेंगे। ऐसे में निगरान वजीर आजम का माइनस चेयरमैन तहरीक इंसाफ इंतखाब का बयान सोने पे सुहागा है। गो के अब से कुछ देर कबल, चंद मिनट कबल लंदन से मुखातिब होते हुए यही गिला निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कर रहे थे कि मीडिया मिस रिपोर्ट करता है, मीडिया तोड़ मड़ोड़ के पेश करता है, ये तमाम तर बयानात मीडिया की वजह से हैं, मिसलीड करता है। गो के तवात्तर से बयानात ये हुकूमत देती चली जा रही है और फिर उसका दिफा कर रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 2 माह से जेल में है। यह अरसा तवील होगा क्योंकि मसलहत की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। अब ये बोझ अदालतों को उठाना है। अगर अदालतें इंतखाबात से कबल कारकुनान और जमात के चेयरमैन पर बनने वाले कई संगीन मुकदमात में फैसला नहीं देती तो तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैदान में उतरने से कैसे रोका जाएगा और क्यों कर रोका जाएगा। गो के अभी निगरान वजीर आजम ये फरमा रहे थे कि इलेक्शंस में इमरान खान हिस्सा ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे, ये उनकी हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं है। ये सिरे से अदालती इश्यूज हैं और उनके पास कोई गैब का इल्म नहीं बकौल उनके कि किसके साथ इलेक्शंस होंगे और किसके साथ नहीं होंगे। बात करते हैं हमारे साथ तहरीक इंसाफ के लॉयर नईम हैदर पंजूता साहब मौजूद हैं।